हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 हिंदी अनंत से पाठ 3, जिसका नाम है हार की जीत। ये एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। तो सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे, इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर और पाठ के पीछे का दिया गया व्याकरण भी हम हल करेंगे। शुरू करते हैं कहानी को। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होता था। तो एक माँ जो है अपने बेटे को देख के जिस खुशी का अनुभव करती है, या फिर एक साहूकार अपने देनदार को, साहूकार मतलब जो कर्ज पर पैसा देता है, कुछ लोन पर जो पैसे देते हैं ना, देनदार मतलब जो उसको पैसा वापस करेगा, जिसको पैसा दिया है, उसको देख करके जो खुशी होती थी। या एक किसान अपने खेत को देख करके, जिसमें फसल उगी हुई है, उस खेत को देख करके जिस तरह से खुश होगा ना, वैसा ही खुशी का अनुभव बाबा भारती को अपना घोड़ा देख करके होता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यह घोड़ा बहुत सुंदर था और बड़ा बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। तो जो बाबा भारती को भगवत भजन वगैरह करने से जो समय मिलता, पूजा पाठ से जो फुर्सत मिलती, वो पूरा का पूरा समय अपने घोड़े को ही दे देते थे। और घोड़ा जो था वो कैसा था, बड़ा ही सुंदर और बलवान, यानी कि ताकतवर था, शक्तिशाली था। और उसके जैसा घोड़ा उस पूरे इलाके में और कहीं भी नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। तो घोड़े को क्या कहते थे बाबा भारती? सुल्तान कहते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। तो वो बड़ी ही उसकी केयर करते थे, बड़ी ही देखभाल करते थे, है ना, और बड़ा ही खुश होते थे उसे देख करके। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, मान, असबाब, ज़मीन आदि। गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते, परंतु सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। वो सभी कुछ अपना छोड़ चुके थे, लेकिन इस घोड़े से मोह नहीं छोड़ पाए वो। और वो ये बिल्कुल भी वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो सुल्तान से किस तरह बिछड़ेंगे, या सुल्तान से बिछड़ने का दर्द वो कैसे सहन करेंगे। और वो कहाँ रहते थे बाबा भारती? गाँव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते थे वो। वे इसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू मतलब मंत्रमुग्ध हो जाते थे इसकी चाल को देख करके। जब सुल्तान चला करता था, बाबा भारती बस उसे ही देखते रहते थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घनघटा देखकर नाच रहा हो। तो जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो मोर जिस प्रकार नाचने लगता है, उसी प्रकार सुल्तान की चाल को वो कहा करते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे मोर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील तक का चक्कर ना लगा लेते, तब तक उन्हें चैन ना आता। हर शाम क्या करते थे, सुल्तान पर वो बैठ करके घूमने जाते थे। कम से कम 8-10 मील तो वो घूमकर आते ही आते थे। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी जा पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। तो जो खड़क सिंह था वो उस इलाके का बड़ा ही खतरनाक सा डाकू था। और जब घोड़ा इतना सुंदर है तो ये चीज़ तो फैलेगी ही बात, है ना, कि कितना सुंदर घोड़ा बाबा भारती के पास है। तो ये खबर एक दिन उस खड़क सिंह के कानों तक भी पहुंच गई और वो चला आया सीधे सुल्तान को देखने बाबा भारती के पास, और उनके सामने ऐसे नमस्कार करके बैठ गया ये बाबा भारती के सामने। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो ये संवाद चल रहा है बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच में। तो यहाँ बाबा भारती बोल रहे हैं खड़क सिंह को कि तुम्हें सुल्तान की चाह यहाँ लेकर के आ गई है ना। तो खड़क सिंह ने भी ना नहीं कहा इस बात से और बोला कि हाँ सुना है, बहुत सुंदर है। तो बाबा भारती बोलते हैं कि सुंदर क्या, वो तो ऐसा है कि जो उसे एक बार देख ले, बस देखता ही रह जाए, उसके मन मंदिर में हमेशा के लिए उसकी छवि बनकर रह जाए सुल्तान की, जो भी उसको देखता है।
बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ, ऐसा खड़क सिंह ने कहा। बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घमंड से घोड़ा दिखाया और खड़क सिंह ने आश्चर्य से घोड़ा देखा। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे, सहस्त्र मतलब 100 उसने घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब। तो अभी बाबा और खड़क सिंह दोनों मिले। बाबा ने बड़े घमंड के साथ अपना घोड़ा दिखाया और खड़क सिंह ने बहुत ही आश्चर्य से एकदम सरप्राइज्ड होकर के उस घोड़े को देखा और मन में सोचने लगा कि उसने इतने सारे घोड़े देखे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उसके सामने से इतना सुंदर घोड़ा कभी नहीं गया। और ये तो बाबा हैं, बाबा को क्या ज़रूरत घोड़े की, मतलब डाकू तो कौन है, खड़क सिंह है। तेज भागने की ज़रूरत, रफ्तार की ज़रूरत किसको होती है, खड़क सिंह को होती है। तो उसने सोचा कि ज़रूरत तो मुझे है, बाबा को क्या करना है इस घोड़े से, इस साधु को क्या ज़रूरत है इसी सब चीज़ों की। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। अब मतलब वो देख तो रहा था, फिर उसने बोला कि चलो इसकी चाल भी आप बता दीजिए, इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा। बाबा जी मनुष्य ही थे, अब कितना भी साधु इंसान हो, लेकिन मनुष्य के अंदर की जो प्रवृत्ति होती है, अपने चीज़ की तारीफ सुनने की जो प्रवृत्ति होती है, वो तो हम कभी ख़त्म ही नहीं कर सकते ना। बाबा जी भी तो इंसान ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया, मतलब उनका मन जो है वो व्याकुल हो गया। अच्छा लगता है ना हमारी चीज़ की कोई तारीफ करता है, वही बाबा के साथ हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। सुल्तान पर सवार हो गए। सुल्तान वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौटने का मतलब होता है जलन होना, ईर्ष्या करना। तो वो सुल्तान के ऊपर बैठे बाबा भारती और क्या हुए, उसके ऊपर बैठ करके सवारी करने लगे। उसकी रफ्तार देख करके, उसकी चाल देख करके खड़क सिंह को बड़ी ही ईर्ष्या हुई, बड़ी ही जलन हुई। वह डाकू था और जो व्यक्ति जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था, है ना। तो अब खड़क सिंह क्या था, डाकू। और डाकू की प्रवृत्ति होती है कि जो चीज़ पर नज़र चली गई, जो चीज़ पसंद आ गई, डाकू उस चीज़ को अपनी बना करके ही रहता है। उसके पास बाहुबल था, रुपया था, आदमी भी थे। जाते जाते बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, है ना। वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा बलवान था, उसके पास रुपया पैसा बहुत था, आदमी भी बहुत सारे थे उसके। और उसने जाते समय क्या बोल दिया बाबा भारती को कि बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए थे, तो मनुष्य ही डरना स्वाभाविक है। अगर डाकू ने धमकी दी है तो क्या होगा, डर तो लगेगा ही लगेगा। परंतु बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात में नींद ना आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटते। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। तो क्या हुआ कि अब बाबा जी को बड़ी चिंता के कारण नींद नहीं आती थी। और अस्तबल वो स्थान होता है जहाँ पर घोड़ा रखा जाता है, तो वो दिन रात क्या करते थे, बस रात भर उनकी जाती थी अस्तबल की रखवाली करने में। हर समय उनको यही डर लगता था कि खड़क सिंह ना आ जाए कहीं। परंतु धीरे धीरे कई महीने बीत गए और खड़क सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की भांति मिथ्या समझने लगे। तो समय गुजरता है तो चीज़ों का डर खत्म हो जाता है। वही बाबा भारती के साथ हुआ। उनको लगा कि चलो ऐसे ही झूठ मूठ का होगा, तो इनका सारा डर क्या है, वक्त के साथ खत्म हो गया। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तो बड़ा शाम का समय था और बाबा भारती जो है सुल्तान की पीठ पर बैठे हैं और घूमने जा रहे हैं। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, है ना। आंखों में चमक होना मतलब खुशी होना, और मुख पर प्रसन्नता थी। चेहरे पर भी बड़ी प्रसन्नता झलक रही थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग को, कभी और मन में फूले ना समाते, मतलब खुशी के मारे, मतलब इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे, है ना। खुशी उनसे सहन नहीं हो रही थी। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाओ। कंगला मतलब होता है अपाहिज। तो एकदम से आवाज़ आई कि अरे बाबा, इस अपाहिज की बात भी सुनते जाओ। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया। तो जैसे अब आवाज़ में क्या थी, करुणा भरी हुई थी, मतलब दुख भरा हुआ था उसकी आवाज़ में।
तो अब बाबा साधु व्यक्ति थे तो उन्होंने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में कराह रहा है। कराहना मतलब दर्द से जो आवाज़ निकलती है उसको कराहना बोलते हैं। बोले तुम्हें क्या कष्ट है? अब बाबा ने पूछा, बाबा भारती ने पूछा उस अपाहिज से कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें कैसी पीड़ा है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखी हूँ, मुझ पर रहम करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। तो अपाहिज ने बताया कि रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे जाना है वहाँ पर, तो अगर मुझे इस घोड़े पर आप बिठा लोगे तो भगवान आपका ज़रूर भला करेगा। तो यहाँ पर पूछा बाबा भारती ने उस अपाहिज से कि वहाँ तुम्हारा कौन है, कौन रहता है वहाँ तुम्हारा? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। तो यहाँ बता दिया कि वैद्य दुर्गा दत्त का सौतेला भाई है वो अपाहिज। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। तो उस अपाहिज को उस घोड़े पर बिठाया और वो स्वयं लगाम थामकर चलने लगे धीरे धीरे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और उनके हाथ से लगाम छूट गई। अचानक पता नहीं क्या हुआ, एक झटका सा उन्होंने महसूस किया और लगाम जो है उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा हुआ है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। यह अपाहिज कोई और नहीं बल्कि डाकू खड़क सिंह था, है ना। बाबा जी एकदम डर गए और मतलब एक उनके साथ एक मतलब एकदम सरप्राइज थे वो, उनके आश्चर्य का कोई भी ठिकाना नहीं था, बहुत ही ज़्यादा डर भी गए थे वो। तो उनको दुख भी हुआ इस चीज़ का, निराशा मतलब दुख होना, है ना। तो बड़े ही दुखी हुए वो। फिर उन्होंने देखा कि वो जो अपाहिज एकदम तन कर बैठ गया और घोड़े को दौड़ाए ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने देखा कि वो कोई और नहीं था अपाहिज बल्कि स्वयं डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। पहले तो कुछ देर तो चुप रहे बाबा भारती, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत अर्जित की और बोला उन्होंने कि रुको। उन्होंने रोका उसको। बाबा जी अब यह घोड़ा न दूंगा। ऐसा किसने बोला? खड़क सिंह ने बोला, बाबा जी मैं आपको ये घोड़ा नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह, एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। दिल टूटना मतलब उम्मीदों का टूट जाना या निराश हो जाना। तो यहाँ बाबा जी ने बोला कि खड़क सिंह मत दो मुझे घोड़ा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना सुन लो, मेरी एक विनती है तुमसे, उसे सुनते जाओ, उसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो क्या है मैं निराश हो जाऊंगा, मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। तो अब खड़क सिंह ने बोला कि बाबा जी आपकी जो भी मर्जी आप बोलिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं आपका ही दास हूँ, आपका ही सेवक हूँ, लेकिन बस मैं आपको ये घोड़ा नहीं दे सकता। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। यहाँ बाबा जी ने बोला खड़क सिंह को कि घोड़े की कोई बात नहीं है, तुम इसे रख लो, लेकिन इस जो घटना हुई है इसका जिक्र, ये बात किसी को ना बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि इस घोड़े को यहाँ से लेकर वहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना ऐसा बोल दिया है, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। तो बड़ा ही परेशान था खड़क सिंह, ऐसा क्या हो गया कि बाबा जी ऐसा क्यों मना कर रहे हैं। उसको तो लगा था कि यहाँ से उसे भागना पड़ेगा घोड़े को तुरंत लेने के बाद, लेकिन बाबा जी खुद बोल रहे हैं कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताना। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, इसमें आपको क्या डर है? खड़क सिंह बड़ा परेशान हो गया, उसने बहुत सारी तिकड़म बिठाई अपने दिमाग में, लेकिन फिर भी उसको इसका मतलब समझ में नहीं आया कि बाबा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसमें आपका क्या वो है, आपको क्या डर है इस चीज़ का? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे कभी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। और यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ना रहा हो।
है ना। तो बाबा जी ने क्या किया, बताया कि अगर ये घटना अगर किसी को बताओगे तो लोग जो है वो कभी किसी गरीब पर, कभी किसी दीन दुखियारे पर क्या करेंगे, मदद नहीं करेंगे, उसका विश्वास नहीं करेंगे। और ऐसा कहते कहते उन्होंने सुल्तान से इस तरह से मुंह मोड़ा जैसे सुल्तान कभी उनका कुछ था ही नहीं, सुल्तान से उनका कोई रिश्ता नाता रहा ही ना हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। तो बाबा भारती तो चले गए, लेकिन खड़क सिंह सोचता रहा कि कितनी उच्च सोच वाला मनुष्य है ये, किस तरीके की भावनाएं रखता है, किस तरीके के विचार रखता है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की भांति खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं ना रह सकूंगा, इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की एक रेखा तक न दिखाई पड़ी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। तो अब ये सारे विचार जो हैं वो खड़क सिंह के दिमाग में आ रहे हैं कि कितनी उच्च सोच वाला मनुष्य है ना। जिस घोड़े से इतना प्यार करता था उससे इस तरह से मुंह मोड़ करके चला गया, और इस घोड़े की चिंता नहीं है उन्हें, जिसे अपने बेटे समान जो मानते थे, है ना, जिसके बिना रह नहीं सकते थे, जिसके बिना ना रहने की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, उसके बिना रहने को वो तैयार है। लेकिन उनको आज भी किस चीज़ का डर है कि लोग दीन दुखियों पर भरोसा करना ना छोड़ दें कहीं। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूरी पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बांग पकड़े हुए था। तो रात्रि का समय था। खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा, जहां चारों ओर सन्नाटा था, बिल्कुल खामोशी थी। आसमान में तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूरी पर गांव के कुत्ते भी जो हैं वो भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। खड़क सिंह जो है वो सुल्तान की बांग पकड़े हुए आ रहा था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। तो खड़क सिंह जो है वो उसकी लगाम को थामे हुए, बांग को थामे हुए अस्तबल तक पहुंचा। ये वही अस्तबल था जहां पर एक समय पर बाबा भारती जो है वो पहरा देते थे खड़क सिंह के डर के कारण। खड़क सिंह ने जब से उनको धमकी दी थी कि मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा इस घोड़े को, तो वो स्वयं अपना पूजा अर्चना भजन छोड़ करके वहाँ पर क्या करते थे, पहरा देते थे स्वयं रात भर लाठी लेकर के। लेकिन आज वो अस्तबल कैसा है, उसका फाटक खुला हुआ है, किसी तरह का कोई भय ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सुल्तान तो है ही नहीं। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। क्या किया, उसको सावधानी से बांध दिया खड़क सिंह ने और फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। तो इस समय खड़क सिंह जो है उसकी आंखें भरी हुई थी, और किस तरह के आंसू थे उसकी आंखों में, नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया के बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। साधु इंसान है, चौथे पहर उठ जाते हैं, तीसरा पहर समाप्त हुआ, चौथा पहर शुरू हुआ, और बाबा भारती जो है वो स्नान कर रहे हैं ठंडे जल से। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, वो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें किसी चीज़ का एहसास हो जाता है, तो ऐसा लगा वो नींद में चल रहे हैं, स्वप्न में चल रहे हैं, सपने में चल रहे हैं, और वो अस्तबल तक पहुंच गए। परंतु फाटक पर जाकर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि अरे सुल्तान तो अब यहाँ है ही नहीं। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की सुपरिचित चाप पहचान ली और जोर से हिनहिनाया। अब घोड़ा जो है, कोई भी जानवर हो, वो अपने मालिक के कदमों की आहट को बहुत अच्छे से पहचान लेता है। तो वही सुल्तान के साथ हुआ, वही इस घोड़े के साथ हुआ, और उसने बाबा भारती के कदमों की आहट पहचान ली, चाप पहचान ली, और वो ज़ोर से हिनहिनाया। तो घोड़ा जिस ध्वनि को निकालता है, जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, वैसे ही घोड़ा हिनहिनाता है ना। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। तो अब बाबा भारती जो थे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में भी थे और प्रसन्न भी थे, खुश भी थे।
कुछ कुछ आश्चर्य ऐसे होते हैं ना, प्रसन्नता होती है जिनमें, और वो इस तरीके से सुल्तान से मिले जैसे कोई पिता अपने पुत्र से बहुत समय तक बिछड़ा हुआ हो और उसके बाद वो मिले। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। तो ये कहानी थी हार की जीत, इसे लिखा है सुदर्शन ने। इसके शब्दार्थ भी हम यहाँ देख लेते हैं। पहला शब्द है घटा। घटा का अर्थ होता है बादल। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ। दूसरा शब्द है अभिलाषा। तो हमने जब पोयम फर्स्ट चैप्टर की पोयम पढ़ी थी वहाँ भी अभिलाषा वर्ड आया था। तो अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। अगला जो शब्द है वो है वायु वेग। वायु का अर्थ होता है हवा और हवा जैसी तेजी। वेग मतलब होता है तेजी, तो हवा जैसी, हवा के जैसी तेजी। अगला जो शब्द है हमारा वो है मिथ्या। तो मिथ्या का अर्थ होता है झूठ। मिथ्या का अर्थ क्या होता है? झूठ। अगला है प्रयोजन। तो प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। अगला शब्द हमारे पास है पवित्र। पवित्र शब्द का अर्थ होता है पावन या शुद्ध भी लिख सकते हो आप। अगला शब्द है हमारे पास अधीर। अधीर का अर्थ होता है व्याकुल या बेचैन। तो हम यहाँ बेचैन लिखेंगे, व्याकुल भी लिख सकते हैं इसके स्थान पर। अगला है अस्तबल। तो अस्तबल मैंने आपको पाठ पढ़ते समय बताया था, घोड़ों के रहने का स्थान। अगला जो शब्द है वो है बाहुबल। बाहु बोलते हैं भुजाओं को, बल बोलते हैं शक्ति को, तो होगा भुजाओं की शक्ति या ताकत। भुजाओं की ताकत। अगला शब्द है अपाहिज। अपाहिज का मतलब होता है अपंग या विकलांग भी लिख सकते हैं आप। अगला है आश्चर्य। इसका मतलब तो सभी को पता होता है। आश्चर्य मतलब क्या होता है? हैरानी। अगला और आखिरी शब्द है विचित्र। तो विचित्र का अर्थ क्या होता है? अनोखा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ इसके लिए। पहला वर्ड है घटा। घटा का अर्थ होता है बादल। दूसरा है अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। तीसरा है वायु वेग। वायु वेग का अर्थ होता है हवा के जैसी तेजी। अगला है मिथ्या। मिथ्या का अर्थ होता है झूठ। अगला है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। अगला शब्द हमारे पास है पवित्र। तो पवित्र का अर्थ होता है पावन या शुद्ध। अगला है अधीर। तो अधीर का अर्थ होता है बेचैन या फिर व्याकुल। अगला शब्द है अस्तबल। अस्तबल का अर्थ होता है घोड़ों के रहने का स्थान। अगला जो शब्द है हमारे पास वो है बाहुबल। बाहुबल मतलब होता है भुजाओं की ताकत। अगला शब्द है अपाहिज। तो अपाहिज का अर्थ होता है अपंग। अगला शब्द है आश्चर्य। तो आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी। अगला शब्द है विचित्र। तो विचित्र का अर्थ होता है अनोखा।
तो ये पार्ट था हार की जीत। यहाँ हमने पूरी स्टोरी रीडिंग की और साथ साथ हमने इसके शब्द अर्थ भी देखे। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।